अच्छा निर्माण कार्य होगा। हमारे इंजीनियर विधायक होने के बावजूद इस प्रकार से विकास कार्य होगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूँ राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। तो आज हम मुनादी चौपाल में बात करेंगे मुद्दे की बात, उन मुद्दों की बात करेंगे जिन मुद्दों के ज़रिए चुनाव लड़े जाते हैं, चुनाव जीते जाते हैं। चुनाव में किसी की हार होती है, किसी की जीत होती है। चुनाव में कई सारे मुद्दे होते हैं। सबसे पहले हम उन मुद्दों पर बात करने से पहले हम जो हमारे दर्शक हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि जिन्होंने हमारे चैनल मुनादी चौपाल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे मुद्दे की बात, और आज हम मुद्दे की बात करने के लिए आए हैं नागलोक। जी हाँ, नागलोक, जसपुर का नागलोक। और नागलोक की राजधानी जिसे हम कहते हैं वो है फरसाबहार। फरसाबहार में आज हम यहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर कुछ गांव के लोग हैं, युवा साथी हैं, जो हमारे जो ये युवा वर्ग के लोग हैं वो हमारे साथ हैं, और कुछ पॉलिटिकल प्रोफाइल के लोग भी हमारे साथ हैं। तो पॉलिटिकल प्रोफाइल के लोग अपनी बात करेंगे, और लोग गांव के लोग होते हैं वो अपनी बात करेंगे। जो युवा हैं, जो नए वोटर्स हैं, वो अपनी बात करेंगे। और हम सबसे हम उनकी राय लेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके क्षेत्र के मुद्दे क्या क्या हैं, किन मुद्दों को सामने में रख कर उन्होंने पिछले साल 2018 में चुनाव में वोटिंग किया था, और आज के वक्त में उन मुद्दों का कितना असर है, खासकर इन इलाकों में। फरसाबहार, जो फरसाबहार का इलाका है, वो प्रदेश के बड़े राजनेताओं की जन्मभूमि है। यहाँ पर बड़े कई ऐसे पॉलिटिकल प्रोफाइल के नेता हैं जिनकी पहुँच केंद्र की सत्ता में, प्रदेश की सत्ता में और प्रदेश की राजनीति में काफ़ी अहम है। हम आपको बता दें कि यहाँ की सांसद गोमती साय इसी क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष भी थीं और अभी वर्तमान में सांसद हैं। विष्णुदेव साय, जो कि केंद्रीय मंत्री थे, कई बार के सांसद रहे हैं, वो भी इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। नंद कुमार साय, जो कि भाजपा के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, आदिवासी कद्दावर नेता उनको माना जाता है, वो भी इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और भरत साय, जो 2 बार के इस क्षेत्र के विधायक हैं, ये उनका भी एक गृह क्षेत्र माना जाता है। तो हम कहेंगे कि ये जो फरसाबहार की जो भूमि है, राजनेताओं की भूमि है। हम अगर हम अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करें तो सबसे पहले ये जो जगह होता था, नागलोक का जो इलाका होता था, इसको भाजपा का गढ़ माना जाता था। कहा जाता था कि इस इलाके से जिसे भी भाजपा की टिकट मिलती थी वो स्वस्फूर्त विधायक बन ही जाता था, कांग्रेस का वर्चस्व नहीं था। लेकिन 2018 में यहाँ की जो पृष्ठभूमि है, जो यहाँ की हवा है, बदली, और यहाँ जो भाजपा जो काफ़ी लंबे समय से जो यहाँ की ज़मीन पे कायम थी, वो अचानक से उसका तख्ता पलट हो गया। तो कई सालों बाद, 35 सालों बाद यहाँ परिवर्तन हुआ। तो ये जो परिवर्तन हुआ था, तो हम आपको बता दें कि 2018 में कांग्रेस का एक नारा था, वक्त है बदलाव का। तो बदलाव के मुद्दों पर लोगों ने वोटिंग किया था। तो हमें इस बात आज हम उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि जिस बदलाव को लेकर लोगों ने वोटिंग किया था, क्या उस क्षेत्र में बदलाव हो पाया, कितना बदलाव आपका फरसाबहार, कितना बदलाव आपका नागलोक। तो हम इसी मुद्दे पर आज लोगों से चर्चा करने के लिए फरसाबहार आए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुनादी चौपाल। तो पटेल जी, कितना विकास हुआ आपके गांव में इन 4-4.5 वर्षों में? किस तरह का विकास हुआ? देखिए, विकास आज कांग्रेस शासनकाल में एक भी विकास नहीं हुआ है। यदि अगर विकास किया है तो गिन के दिखा दे। विकास बहुत हुआ बोलते हैं। किस तरह का विकास चाहते थे आप लोग? देखो, गांव में अस्पताल यहाँ है ही, थाना यहाँ है ही, फरसाबहार में जनपद भी सारा कुछ है। किस तरह का विकास चाहते थे आप लोग? गांव गली में सीसी रोड चाहिए, घर से निकलते हैं कीचड़ में चलना पड़ता है, पुलिया चाहिए। और इस गांव में जैसे मान लीजिए कोई भी अच्छा ये होना चाहिए, हॉस्पिटल अच्छा से मतलब वो होना चाहिए। और यहाँ कांग्रेस के लोग बोलते हैं फूड पार्क, ये तो भाजपा के शासनकाल में ही हो गया था, और बोलते हैं कि हम लोग करवाए हैं। अभी आप बता रहे हैं कि ये विकास से अछूता है। यहाँ मतलब जब हम गली से निकलते हैं तो कीचड़ में निकलते हैं, सड़क नहीं है। तो कांग्रेस के विधायक तो अभी भी बने हैं ना, पहले तो आपके भाजपा के विधायक थे यहाँ पर। क्या उस समय काम हो रहा था, आ रहा था। आज इसके शासन कार्यकाल में एक भी पुलिया अपने ये से दिए हैं तो बताइए, या सीसी रोड दिए हैं तो
तो चलिए सिर्फ कुछ जी काम चल रहा है नरेगा का काम, नरेगा का ही काम चल रहा है, इसके अलावा और कोई काम नहीं चल रहा है। तो चलिए कुछ कुछ और लोग हैं। सुनिए, जी जैसे गरीबों को आवासीय चाहिए था, आवासीय बंद कर दिया गया। नल जल का व्यवस्था गरीबों को मिलना चाहिए, जहाँ कहीं पानी नहीं है वो नहीं मिल रहा है। तो नल जल योजना चल रही है ना, जल जीवन मिशन, इतना बड़ा मिशन चल रहा है, लेकिन अभी तक अधूरा है। कहाँ मिला है, कहाँ मिला है? कहीं नहीं मिला है। केवल खंभा गाड़ दिए हैं नल का टोटी, और अभी तक बंद पड़ा हुआ है। नहीं तो काफी लंबे समय से प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पर काम। प्रोजेक्ट चलने से नहीं होता है, देने से होता है। ऐसा थोड़ी ना होता है, देने से होता है। तो बिल्कुल अब देख सकते हैं नल जल योजना, ये बंद कर ये दिया। जल जीवन मिशन मतलब सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, और काफ़ी लंबे समय से गांव में संचालित भी हो रही है। लेकिन इनका कहना है कि आज तक इनके गांव में जल जीवन मिशन जो योजना है पहुंच नहीं पाया है। तो हम कुछ और लोगों, मिशन जो योजना चल रही है तो बिल्कुल इसमें भेदभाव हो रहा है। इस बात को यहाँ एक बार हाँ। मीटिंग चल रहा था कुछ कांग्रेस पार्टी वाले का, तो वहाँ उस व्यक्ति ने कहा भी था। तो फिर वो जो कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री थे उन्होंने कहा जीतू को बुला करके कि इनके यहाँ 1 सप्ताह के अंदर नल पहुँच जाना चाहिए। कौन बोले? वो कोई मंत्री थे, वो उनके 4 व्हीलर में मंत्री लिखाया था। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर इनके यहाँ नल पहुँच जाना चाहिए, लेकिन आज तक महीना से ऊपर हो गया, नहीं पहुँचा है। चलिए ये तो हुआ जल जीवन मिशन की बात। तो हम और कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। देखिए ये यंग नेता है, यहाँ के युवा नेता हैं नागलोक के। आप युवा हैं, पॉलिटिक्स में आपका दखल है, किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, कि मतलब क्या चाहिए इस क्षेत्र में भी और क्या नहीं हुआ है? विकास का बात करें तो सबसे पहले तो जो निर्माण कार्य हो रहा है, आप जाइएगा तो कभी देखिएगा पंडरी पानी में जो निर्माण कार्य हो रहा है, रोड हो रहा है पीपल चौक से लेके गांधी चौक तक, इतना गुणवत्ता वही रोड है कि वहाँ से वहाँ हम लोग कम से कम 5 मीटर तक जो रोड बन रहा था उसको तोड़वाया गया है, मिट्टी मिट्टी पूरा था। तो ऐसा इनका रोड बन रहा है जो गुणवत्ता है ही नहीं। तो ऐसे विकास जो 2 साल में टूट जाए, इतना पैसा लागत। तो आपके विधायक तो इंजीनियर हैं, तो वही तो हमारे विधायक जी को ही बोला जा रहा है कि विधायक इंजीनियर होने के बावजूद निर्माण कार्य में इतना घटिया क्यों किया जा रहा है। विधायक जी खुद जाते हैं वहाँ पर, टेक्निकल जो होता है उसका मतलब मुआयना करते हैं, तो क्या वहाँ नहीं पहुँचे क्या अभी तक नहीं पहुँचे हैं। भूमि पूजन करने के लिए पहुँचते हैं, और एक जगह भूमि पूजन फिर से किया गया था जो ये लवाकेरा मतलब पत्थर बागबार से लेकर लवाकेरा, तो वहाँ भूमि पूजन जहाँ पर किए अभी वहाँ पर गड्ढा हो गया है, और इन लोग 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर बस निर्माण कार्य करते हैं। और 61 करोड़ 83 लाख का ये रोड बजट मतलब पास हुआ है इसके लिए। लेकिन आप तपकरा रोड जाइएगा तो देखिएगा आधा किलोमीटर 500 मीटर बस बीच को इन लोग पिचिंग कर रहे हैं। तो ऐसा कहाँ पर निर्माण कार्य होता है? भाजपा के लोग उसको मुद्दा क्यों नहीं बनाते? तो आपके सामने मैं वही रखना चाह रहा हूँ, जनता के सामने आपके माध्यम से, कि ऐसा सरकार जो ऐसा निर्माण कार्य करा रहा है इसको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पूरा घोटालेबाजी है। दूसरी बात और एक है कि कांग्रेस के सरकार में इतना भ्रष्ट अधिकारी या तो पूरा शासन हो गया है कि किसानों से पैसा लिया जाता है रिश्वत के रूप में। इसका खुलासा मैं 2-4 दिन में करूँगा एक अधिकारी के ऊपर, कि उनका मतलब पूरी तरीके से रिकॉर्डिंग भी है पैसा मांगते हुए किसान को। तो उसका 4-5 दिन में आप ही के माध्यम से मैं उसको। तो कांग्रेस जिम्मेदार का है तो अधिकारी जिम्मेदार हुआ ना? ये पूरा शासन जिम्मेदार है। इन्होंने महत्वाकांक्षी योजना, भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी गोठान योजना, गोधन गरवा नरवा गुरवा बाड़ी, ये सब योजना बनाई। गांव में बना हुआ है तो? जी बिल्कुल बना हुआ है, लेकिन यहाँ चारा है, ना गाय है, ना घास है, ना गोबर है, इनका ना फंड है। मैं बता रहा हूँ, पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं या हम लोग भी जो जनप्रतिनिधि हैं, इनको दबाव दिया जा रहा है कि आप अपने 15वें वित्त से वहाँ पे गोठान में खर्चा किए। जब आपने योजना बनाई, आपका 1 रुपया का आपका फंड नहीं है, तो आपको योजना बनाने की क्या अधिकार है? 15वें वित्त से हम अपने गाँव। पंचायत में किस पद पे है? पंचायत में अभी मैं पंच में हूँ, पंचायत के पंच में हूँ। अब हर जगह में पंचायत में अपने कार्यकर्ताओं को दबाव से, सचिवों का दबाव देकर गोठान का अध्यक्ष बनाया गया है। आपको मैं तथ्यपूर्ण बात कर रहा हूँ, हर जगह ऐसा है। अपने कांग्रेस के मित्रों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गोठान का अध्यक्ष बनाने के लिए सचिवों को दबाव दिया गया है। इस प्रकार से इनको खेल खेला गया है। तो देखिए ये सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है नरवा गुरवा घुरवाबाड़ी गोठान योजना। तो इनका कहना है कि ये जो गोठान है, गोठान औचित्यहीन हो गया है, लोगों पे दबाव बनाए जा रहे हैं, पॉलिटिकल दबाव बनाए जा रहे हैं। तो हम कुछ और मुद्दों पे चर्चा करते हैं। तो आप कुछ बता रहे थे, हाई स्कूल के बारे में बता रहे थे, तो ये क्या हाई स्कूल के?
जो हमारे विधायक जी थे यूडी मिन जो हैं अभी फ़िलहाल, वो फरसाबहार में अभी हम लोग खड़े हैं और इस चर्चा को कर रहे हैं। तो फरसाबहार में हायर सेकेंडरी के लिए घोषणा किए थे कि मैं विधायक बनता हूं तो हायर सेकेंडरी यहाँ पर मैं बनवाऊंगा, और कन्या महाविद्यालय के लिए भी घोषणा किए थे। लेकिन आज तक ये चुनाव आने वाला है, 2-3 महीना में आचार संहिता लग जाएगा, चुनाव आने वाला है, लेकिन कन्या हायर सेकेंडरी न कन्या महाविद्यालय अभी तक तो दिखाई दे नहीं। लगातार दौरा करते हैं विधायक जी, कहीं बोलते नहीं हैं आप लोगों से? तो दौरा अब उन लोग वो विधायक जी क्या विषय पर यहाँ पर दौरा करते हैं, लेकिन जो अपना घोषणा की है उनको तो उनको याद रहना चाहिए, भूल गए होंगे शायद। आप लोग का दिलवाना चाहिए ना। हम लोग देखिए अभी आवास के विषय पर इतना याद दिलवाया, हर पंचायत में हम लोग कार्यक्रम किए हैं आवास के विषय पर। 16 लाख आवास जो हमारे छत्तीसगढ़ में रोक दिया गया है, याद दिलवा रहे हैं, लेकिन अभी तक कहाँ आवास का इन लोग आवास के विषय पर, अभी बजट भी लागू हुआ उसमें भी लोग नहीं उस पर। इनका कहना है कि विधायक ने वायदे किए थे, हाई स्कूल के वायदे किए थे, और क्या वायदे किए थे बता रहे थे अभी आप? हाई स्कूल का वायदा किया था और कन्या महाविद्यालय का वायदा किया था, और रेस्ट हाउस जो है ना, हाँ, लेकिन अभी तक ये वादे पूरे नहीं हो पाए हैं। तो आप भी यहाँ के पंच हैं, तो ये रेस्ट हाउस की जरूरत क्यों महसूस हुई है यहाँ पर? यहाँ देखिए मतलब रेस्ट हाउस के लिए बहुत दिन से मतलब वो आज ब्लॉक मुख्यालय है और यहाँ रेस्ट हाउस हो गया है बोलते हैं, लेकिन आज तक रेस्ट हाउस का काम चालू नहीं हुआ है। तो क्या स्वीकृत हो गया रेस्ट हाउस? बताते हैं कि रेस्ट हाउस यहाँ स्वीकृत हो गया। अभी जो हम बात किए, जो गांव के लोग थे, गांव के मतलब गांव के बुनियादी मुद्दे पर चर्चा किए, तो अब हम इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो रहे हैं, जो इस क्षेत्र के जो नेता हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, बीजेपी के नेता हैं। क्योंकि ख़ास बात है कि अभी तक काफ़ी लंबे समय से हमारा एपिसोड चल रहा है और हम फेसबुक के जरिए और सोशल मीडिया साइट के जरिए सभी को बता चुके थे हम, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई कांग्रेसी नहीं पहुँचा है। एक भी कांग्रेसी नेता यहाँ पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, सभी को बुलाया गया था। बीजेपी के नेता लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो हम बीजेपी के नेता लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर किस तरह का जो मुद्दे हैं यहाँ के, तो किस तरह का बदलाव हुआ, किस तरह का बदलाव चाहते थे। तो ये हमारे साथ वेद प्रकाश भगत हैं, ये जनप्रतिनिधि रहे हैं, जनपद के अध्यक्ष भी रहे हैं। राजेश चौहान में आपका स्वागत है। धन्यवाद राजेश जी। तो ये किस तरह का बदलाव, एक बदलाव के मुद्दे को लेकर के पिछले बार चुनाव हुआ था, वक्त है बदलाव का, कितना बदला आपका फरसाबहार इलाका? देखिए ये हमारा जनजातीय क्षेत्र है और विकास से आज तक काफ़ी दूर रहा है, और जितने भी विकास के काम हुए हैं केवल भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले 15 सालों की सरकार रही थी, ये जितने भी विकास कार्य आपको दिखाई देते हैं आसपास, जितने भवन बने हुए हैं, ये सभी चीज़ें अगर बनी हैं तो केवल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। वक्त है बदलाव का, छत्तीसगढ़ को बदलने की बात करके जो छत्तीसगढ़ की सत्ता में आए थे, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आज जो सरकार यहाँ काम कर रही है, ये विगत 4.5 वर्षों में अपने जो वादे थे उनको पूरे करने में पूरी तरह अक्षम रही है। किसी भी पार्टी का जो घोषणा पत्र होता है वो एक तरह से जनता से किया गया एक वादा रहता है, लेकिन दुर्भाग्य से जितने भी वादे कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ किए थे वो केवल झूठे साबित हुए। एक भी इनका घोषणा पत्र का घोषणा आज तक इन्होंने पूरा नहीं किया है। होगी कि यहाँ चिकित्सा सुविधा बेहतर ढंग से लोगों को मिल सके, इसलिए यहाँ स्टाफ की जो कमी है उसको तत्काल दूर करने की आवश्यकता है। केवल यहाँ जो बीएमओ है एकमात्र डॉक्टर भगत, उन्हीं के जिम्मे पूरा अस्पताल है, और बाकी कोई भी सुविधा यहाँ मतलब जो दूसरे डॉक्टर्स होने चाहिए, स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है, अस्थि रोग विशेषज्ञ नहीं है। तो इन सब कमियों को अगर हम दूर मतलब इस तरफ भी अगर हम कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, तो इस तरह अगर हम करेंगे लोगों को स्वास्थ्य सुविधा बेहतर नहीं मिल पाएगी तो फिर कौन सा छत्तीसगढ़ ये लोग गढ़ रहे हैं। लोगों को आवास, ये गरीबों को आवास देने की जो योजना थी यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, कि गरीब लोगों को आवास मिले, उनका भी घर पक्के का बने, इतनी महत्वाकांक्षी जो योजना है, महत्वपूर्ण योजना है, आज वो छत्तीसगढ़ में बंद क्यों है? विगत 4.5 वर्षों में यहाँ की सरकार ने एक ऐसी योजना को क्यों बंद करके रखा था जो सीधे सीधे गरीब लोगों को पक्का मकान बना के दे रही थी? तो मतलब ये विकास इन्हीं सब चीज़ों से दिखाई देता है। गांव में अगर लोगों के पक्के घर बने रहते, बेहतर सड़कें होती, जैसे दीपक चौहान जी ने कहा कि विकास किस तरह हो रहा है इस कांग्रेस शासन में कि जहां भूमि पूजन हुआ है आज वहां सड़क नहीं बनी है।
मतलब ये मतलब छत्तीसगढ़ के विकास के इतिहास में पहला ये एक उदाहरण होगा कि विधायक जी ने इतने धूमधाम से कि सड़क का उन्नयन का काम लुड़ेक से लेकर लवाकेरा हो रहा है, और आज भी इतने समय बीत जाने के बाद उस जगह अभी भी एक काम नहीं हुआ।